नमस्कार। जय माई की जयते ब्रह्मास्त्र विद्या। ऐसे विषयों को तो बहुत छुआ है और विषयों को छूते ही रहेंगे, क्योंकि ये विषय ही वासना बनाता है और ये वासना ही इंसान को या तो बंधन में डालता है या तो मुक्ति को प्राप्त करवाता है। जिसका विषय ही वासना में है, जिसका विषय ही बंधन के अंदर है, जिसके जीवन के विषय ही तुच्छ है, सूक्ष्म है, वो कभी भी मुक्ति के आनंद और मुक्ति के स्वाद में कभी नहीं जा सकता। जीव धर्म, शिव धर्म, आत्मा धर्म, परमात्मा धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, धर्मों के अलग अलग प्रकार हैं और यही धर्मों का वहन करते करते हम अपने आप को भूल गए। कभी कभी मनुष्य के प्रश्न होते, साधकों के प्रश्न होते, कभी कभी ऐसे शिष्यों के भी प्रश्न होते हैं। प्रश्न ये होते, गुरुजी मुक्ति क्यों प्राप्त करनी है? क्या हम यहां सारी उपलब्धि प्राप्त करके जी नहीं सकते? क्या हम यहाँ पर सारी सुविधाओं को प्राप्त करके अच्छा नाम कमाकर, अच्छा पैसा कमाकर, अच्छी कीर्ति कमाकर क्या आगे नहीं बढ़ सकते? प्रश्न ये भी होता है कि क्यों साधना है, किस लिए साधना है? ये कभी कभार क्या होता है, आध्यात्मिक का ज्यादा डोज हो जाता है तो इंसान अपना बैलेंस भी घुमा देता है, वो एक अलग अदल फकीरी के अंदर चला जाता है, जो आजकल के जो फकीर युगी गुरु है वो सिखाते। पर यहां जो हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा है, वो कभी भी फकीरी और सन्यास और भागने की स्थिति को महत्व नहीं देते। ये कर्म और धर्म दोनों ही इस ब्रह्मांड के सैद्धांतिक नियम है। कर्म में धर्म करना है और धर्म में कर्म करना है। धर्म से कर्म करना है और कर्म में धर्म करना है। ये दोनों ही परिस्थिति के अंदर तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। तुम भागकर भी, चाहे तुम संन्यास ले लो, किसी गुफा में बैठे हो, किसी नदी किनारे के ऊपर बैठे हो, किसी जंगल के अंदर अरण्य में चले गए हो, तुमने भगवे वस्त्र धारण कर लियो या कोई भी प्रपंच कर लिया हो, तुम एक आडंबर के अंदर तब गिर जाते हो कि जब तुम वहां पर भी संसार की रचना करते हो। संसार से विरक्त होना यानी मन से विरक्त होना है, क्योंकि मन ने ही संसार की रचना की है। एक अलग अवस्था है जिसे चेतना की अवस्था कहते हैं। वहां किसी भी धर्म, नीति, नियम, आचार, मर्यादा, परंपरा, मार्ग, इसका अनुकूलन नहीं करना है, जिसे आध्यात्म कहते हैं। पर आध्यात्म की उत्पत्ति तो तभी होगी जब तुम्हारा तप और वैराग्य सिद्ध होगा। तुमने तप और वैराग्य सिद्ध नहीं किया, सीधा आध्यात्मिकता के पासे के अंदर तुम चले गए तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुम मन को भगा नहीं सकते। मन को तुम खींच के उस ओर ले भी जाओगे, लेकिन अगर मन ने विषय पैदा कर दिया, क्योंकि मन भी तुम्हारे साथ ज्ञान सुन रहा है, मन भी शक्तिशाली हो रहा है, मन भी तुम्हारे साथ साधना कर रहा है, वो भी शक्तिशाली हो रहा है। मन भी तुम्हारे साथ जप, तप, व्रत, नियम, अनुष्ठान, कर्म, कर्मादि, यज्ञ, यज्ञादि सब कर रहा है, तो मन भी शक्तिशाली हो ही रहा है। जितना विज्ञान और ज्ञान तुम लेकर बैठे हुए हो, उतना मन भी लेकर बैठा हुआ है। ये मन जिस दिन तुम्हारे विरोध में उतर गया, जिस दिन वो तुम्हारा काउंसलिंग करने लगा, तो मन तो तुम्हें हरा देगा, क्योंकि तुम मन को नहीं जानते। मन एक ऐसी डिवाइस है तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के अंदर,
कि वो तुम्हें हराने के अंदर सक्षम है। ये समझ लेना, ये एक ऐसा अभ्यास अभी दे रहा हूं कि जिस अभ्यास से तुम मन की परतों को समझ पाओ। ऐसे मेरे सारे लेक्चर तो ज्यादातर मन के ऊपर ही होते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रहार, डीप प्रहार मार रहा हूं अभी। और ये एक ऐसा प्रहार है कि ये अगर तुम अपनी सूक्ष्म बुद्धि का अनुसरण करके इसके अंदर उतर गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम फंसे कहां पर हो। चाहे वो तुम्हारा आध्यात्मिक धर्म है, चाहे वो तुम्हारा सांसारिक धर्म है, चाहे आत्मा का धर्म है, तुम जितने धर्म निभा रहे हो वहां फंसते कहां पर हो। वो गुरु का काम है, तुम फंसे हुए हो तो वहां से गड्ढे में से तुम्हें निकालना। क्योंकि जिसके पास साधन है वो साधु है, जिसके पास साधन नहीं, जिसने चोला पहना है, वो तो आडंबरी है। प्रोग्रामिंग करने के लिए धर्म, आचार, मार्ग, संप्रदाय सब बने हुए हैं, और यही प्रोग्रामिंग करते 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 तुम्हारा जो निज धर्म है उससे तुम्हें विलग कर दिया जाता है, क्योंकि तुम फॉलोवर ही बनोगे। और गुरु का काम फॉलोवर बनाना नहीं है, गुरु का काम है तुम्हें इस जगत से निकालने का, सिंह बनाने का, राजा बनाने का काम गुरु है। पहले के जमाने के अंदर जितने भी राजा हो गए, वो राजा के कुल के अंदर एक कुल गुरु थे। वो कुल गुरु हमेशा राजा की बुद्धि के ऊपर लगाम रखते थे कि कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है। आप देख रहे हो शिवाजी महाराज है, चंद्रगुप्त मौर्य है, राजा विक्रमादित्य है, जो बड़े बड़े राजा हो गए, जो सम्राट की कैटेगरी के अंदर चले गए, तो उनके ऊपर एक कुल गुरु का प्रतिनिधित्व होता था। तो गुरु भागने नहीं देते थे, गुरु धर्म सिखाते रहते थे और धर्म के साथ साथ मुक्ति का भी विषय समझाते थे। अब यहां भगवान राम की बात करें तो भगवान राम को भी अपने कुल गुरु, योग गुरु वशिष्ठ से आध्यात्म का उपदेश लेना पड़ा। शस्त्र विद्या के लिए विश्वामित्र थे। शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, मंत्र विद्या, उपदेश विद्या, इन सारों के लिए विश्वामित्र ठीक थे। पर जब बात आई आध्यात्म की, आत्म चेतना की, आत्म जागृति के, मैं कौन हूं गुरुदेव, इसका आंसर विश्वामित्र के पास नहीं था। इसलिए भगवान राम को कुल गुरु वशिष्ठ के पास भेजा गया। यहां से योग वशिष्ठ रामायण की शुरुआत हुई। अब जो भगवान ही है, स्वयं भगवान है, जिनको लोग भगवान मानते हैं, वो भगवान अपने आप को भगवान नहीं मानते, क्योंकि भगवान के पास भी प्रश्न उद्भव हुआ कि मैं किस चीज का भगवान। क्योंकि वशिष्ठ तो वही है कि योग में सिद्ध है, जिसका डिसिप्लिन, जैसे युधिष्ठिर थे युद्ध स्थिर, युद्ध में स्थिर थे। वशिष्ठ वो है जो अपने शिष्टाचार में सिद्ध है, जिसका शिष्टाचार समयबद्ध है, अनुशासनबद्ध है, जिन्होंने योग का अभ्यास किया हुआ है। वशिष्ठ एक बहुत बड़े ऋषि है हमारे सनातन धर्म के। सांख्य हर किसी ने दिया है, सांख्य वामन ने भी दिया है, सांख्य कृष्ण ने भी दिया है, सांख्य राम ने भी दिया है, सांख्य अष्टावक्र ने भी दिया है, सांख्य कपिल मुनि ने भी दिया है। वेदांत के दर्शन और वेदांत की भाषा बहुत अवतारों ने बोली हुई है। आया तो सब शिव से ही है। आगम तो यही कहता है कि वेदाचार से पूर्व आगमुक्त जो भी वाणी आ गई, तो वो वाणी के द्वारा ही वेद मंत्र की, वेद मंत्र वो परावाणी है। और परावाणी उद्भव तब होती है जब तुम वैखरी के ऊपर पहुंचते हो। वैखरी से परा में प्रवेश कर सकते हो। और परा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिस तरीके से लोग तुम्हें समझा रहे हैं। परा के अंदर तो रोज नई चीजें उद्भव होती है, रोज नई गीता उद्भव होती है, रोज नए कल्प और मनवंतर के कृष्ण, नए ब्रह्मांड के कृष्ण अपनी गीता कहते हैं।
क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग की घटना और पैरेलल यूनिवर्स की घटना बहुत दुर्लभ है। एक कृष्ण यहाँ गीता बोल रहा होगा, जिस गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है जब पराब्रह्मांड के अंदर, वो कृष्ण 12वां अध्याय समझा रहा होगा। शायद वो गीता भी अलग होगी। जो गीता तुम अभी पढ़ रहे हो वो तो पुरानी हो चुकी है। अब बात आई ज्ञान की, तो ज्ञान के विषय के अंदर तो अनंत ज्ञान है, अनंत सागर है। वो अनंत तक पहुंचा कैसे जाए, इसलिए तुम्हें छोटी बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम मुक्ति मार्ग में आना चाहते हो तो मुक्ति ये नहीं है कि तुम शून्य होकर बैठ जाओ, तुम कुछ क्रियाएं करके बैठ जाओ, तुम समाधि लगाकर बैठ जाओ। छूटना कैसे है और पाना कैसे है, ये दोनों की प्रक्रियाओं के अंदर जब तुम प्रवेश करते हो तब जाके तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना सहला समझ रहे हो इस रास्ते को, कुछ इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके, क्रियाएं करके, डायनेमिक मेडिटेशन करके, श्वासोश्वास प्राणायाम को करने के बाद, अष्टांग योग को धारण करने के बाद, साउंड हीलिंग करने के बाद तुम सोच रहे हो कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। महाविद्याओं की उपासना की बात, महाविद्या भी साध कर इंसान ऐसा सोचता है कि भाई मैं बगलामुखी को साध लिया, त्रिपुर सुंदरी को साध लिया, इतना क्रम जाते हो, अभी तो स्वराज्य, महाराज्य, पारमेष्ठिय राज्य, सब राज्य मिल जाएंगे, अब मैं मुक्त हूं। क्या तुम्हारी मुक्ति का छलावा किसी ने बांध नहीं दिया? खोजी अपनी यात्रा पे निकलता है। खोजी जीवन के एक सेकंड को भी व्यर्थ नहीं करता है, क्योंकि खोजी खोज में लगा है। जब तक वो मिला नहीं, वो वस्तु मिली नहीं, वो शांति से बैठ ही नहीं सकता। अब तो अगर तुम शांति से बैठ रहे हो और तुम्हें शून्य की समाधि के अंदर दर्शन करवाए जा रहे हैं, तुम्हें अलग अलग प्रकार के योग विज्ञान और ध्यान विज्ञान देकर तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो तुम्हारी तो गति आत्मा की रुक गई है। ज्ञान अनंत है तो तुम्हें भी अनंत बनना पड़ेगा। ये अनंत की धारा स्वीकार करनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान शिव के मस्तिष्क के अंदर गंगा एक धारा से नहीं बह रही है, सहस्त्र धारा से बह रही है। इसलिए उस कमल दल को सहस्त्र कमल दल बोला गया है। जीव से शिव की यात्रा ये नहीं है कि तुम शून्य हो जाओ, विलीन हो जाओ, मूर्ख बन जाओ, प्रपंच के अंदर उतर जाओ और अपने आप को बुद्धत्व और सिद्धत्व का लेबल लगाकर, योगी का लेबल लगाकर, योगिनी का लेबल लगाकर, शाक्त और शैव का लेबल लगाकर तुम इस जो भी धरोहर है सनातन की, उसको तुम समझ जाओ। सनातन की स्वतंत्रता तो इसमें है कि जब तुम मोक्ष की पहले उपलब्धि कर दो, फिर सनातन की जड़ों में जाओ। पहले तो तुम्हें उस सनातन के वृक्ष का दृष्टा बनना पड़ेगा कि है क्या ये। तुम दृष्टा नहीं बन रहे हो, तुम तो बोलते हो कि मैं मूल बन जाऊं, मैं प्रकांड बन जाऊं, मैं पर्ण बन जाऊं, मैं फल बन जाऊं, मैं कुछ बन जाऊं। इसकी धरोहर के अंदर तुम लगे हुए हो, इसलिए तुम वो वृक्ष के दृष्टा नहीं बन पा रहे हो। इसलिए तुम्हें सनातन का जो उल्टा वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाख, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया है कि सनातन का मूल कहाँ है, कि जिसकी मूल ऊपर की ओर है, जड़े नहीं, मतलब मूल ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे और। हम शाखाओं को पकड़ लेते, मूल के अंदर नहीं जाते। मूल तो एक ही होता है, शाखा अनेक हो सकती है। अब जीवन मुक्ति एक ऐसा सवाल है कि क्या सच में जीव मुक्ति के अधिकारी है कि नहीं, और जीव के ऊपर चलती किसकी है। देखो अगेन ये मैट्रिक्स है। कभी कभी आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, और ये एक अलग पद्धति तुम्हें सिखा रहा हूं, एक नया आर्ट सिखा रहा हूं जिसे बोलते हैं आर्ट ऑफ फ्रीडम। वो आर्ट ऑफ फ्रीडम आएगा कहां से? तुम अपने पूरे दिन के दिनचर्या को और विषय वस्तुओं को समझो कि तुम कितना मन से मुक्त हो, तुम कितने मन के विचारों से मुक्त हो, तुम क्या सहज बन सकते हो। कभी तुम में भय व्याप्त करता है, कभी तुम में विषाद व्याप्त करता है, कभी तुम में शोक व्याप्त करता है, कभी तुम्हें डर सताता है, तुम्हें भविष्य की चिंता और भूतकाल के संस्मरण याद आ जाते हैं। तुम कहीं मोह के बंधन के अंदर हो, किसी विषय के बंधन में हो, किसी वस्तु के बंधन में हो, किसी व्यक्ति के बंधन में हो। भविष्य और भूतकाल
ये दोनों ही चलते रहते तुम्हारे आमने सामने। क्या करना है और क्या हुआ है, कहाँ हो वो नहीं पता है बस। ये मन तुम्हें अलग अलग अवस्था में ले जाता है। कल्पना का तो सागर है मन के पास, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं उद्भव करती है। वो परिस्थिति को बिना जाने ही परिस्थिति की परिकल्पना और परिस्थिति की संकल्प व्यवस्था को बाहर ले आता है, जिसे संस्मरण कहते हैं, जिसे स्मृति बंधन कहते हैं। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये ऐसे चल रहा है तो वैसे होगा। मतलब कि तुम प्रिडिक्टेबल हो अपने ही जीवन के लिए, जबकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। कल क्या होगा, कल रहे ना रहे हम, रहे ना रहे तुम। ये सृष्टि का भी कोई ठिकाना नहीं है। पल भर में बोलते ना कि पूरी सृष्टि का सत्यानाश हो सकता है। सृष्टि की कोई गणना नहीं है। सृष्टि का कोई जो काल के अधीन है उसकी सत्यता तुम परख नहीं सकते, क्योंकि काल अपने नियमों से चलता है। काल यहां तुम्हें सब सुविधा देगा, ज्ञान भी देगा, धन भी देगा, यश भी देगा, कीर्ति भी देगा। सब सुविधाओं के अंदर तुम्हें बंधन में डाल देगा। अगेन मैं हर लेक्चर के अंदर बोलता हूं कि समुद्र मंथन रहस्य सुन लेना। तुम जिन जिन कैटेगरीज के बाबा, गुरु, सिद्ध, संतात्माओं को मिलते हो, वो भी एक कैटेगरी के अंदर है। वो पढ़ना, उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाया हुआ। क्योंकि जीवत मुक्ति तो उसको मिलती है कि जो जीते जी सब द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है। मुक्ति का सही मायने तो यही है कि तुम जो जीवन जी रहे हो, क्या जीव भाव से मुक्ति प्राप्त की? क्या तुमने मन का अभ्यास किया, तुमने निधि ध्यान किया अपने चित्त का, कि तुम्हारा चित्त कहां भटकता रहता है पूरे दिन? वो चित्त तुम्हारा चित्रण कर देता है और मनोरंजन करवाता है पूरे दिन। वो चित्त तुम्हें 1 घंटे भी स्थिर नहीं बैठने देता। तुम सत्संग सुनोगे तब भी 2-3 रील तो देख ही लोगे। तुम सत्संग सुनोगे तो मोबाइल को देखोगे, तुम सत्संग सुनोगे तो टीवी को देखोगे, तुम सत्संग सुनोगे तो किसी का फोन आ गया उसमें चलोगे, तुम्हारा 10 मिनट का सत्संग चला गया। तुम ध्यान करोगे उसमें भी तुम्हारा ध्यान अंदर नहीं है, बाहर की प्रवृत्तियों के अंदर है। और तुम ध्यान में जाकर भी कल्पना ही करते हो कि मुझे शिव जी मिल गए, मुझे विष्णु जी मिल गए, मुझे गणपति मिल गए हैं, मुझे महाकाली मिल गई। कल्पना हो कि बाहर तुम्हारी दुनिया नहीं है, मतलब कि तुम्हारी बुद्धि अभी धीमहि तत्व जागृत नहीं हुआ। और जैसी कल्पना है वैसी ऊर्जा है। जिसके पास जैसी कल्पना होती है ना, वैसी ऊर्जा होती है। पहली बात तो संकल्प सिद्धि का आधार समझाऊं तुम्हें। संकल्प इसलिए है क्योंकि संकल्प के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त, वेदोक्त, तांत्रोक्त। तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्थान, तुम्हारी काल, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारी तिथि, तुम्हारा वार, तुम्हारा नक्षत्र, ये सारी चीजें आती है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार विष्णु का आवाहन करते हो। विष्णु 3 अवस्था के अंदर है, महाविष्णु, विष्णु और जिष्णु, ये 3 अवस्था के अंदर है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों में व्याप्ति है। ये इनसे तो परे जाना है। ये इच्छा, क्रिया और ज्ञान से परे तो भगवती बैठी हुई है। सब लोग श्री विद्या की उपासना में ऐसे लगे हैं। अभी तो टैबलेट फॉर्म आ गया, अच्छी शव साधना भी टैबलेट में होती है। मतलब अकारांत प्रकारांत के लॉजिक ले आते हैं लोग। विद्या 2 मुख से मिल सकती है, या तो परंपरागत मिल सकती है, जैसे जो चलती आई है वही परंपरा के अंदर, मतलब तुम्हें 1 + 1 = 2 सिखाया जाता है, उसे परंपरागत विद्या कहते हैं, सैद्धांतिक विद्या कहते हैं। लेकिन वो सैद्धांतिक कभी कभी फॉर्मूले तुम्हारे फेल हो जाते हैं। चाहे तुम पूर्णाभिषेक साधक भी क्यों ना हो चुके हो, तुम सिद्ध गौरी भी क्यों ना हो चुके हो, तुमने 4-5 सिद्धि, जिन जिन्नात, प्रेतात्माएं, कर्ण पिशाचिनी, यक्षिनी, भूत प्रेत, ये सब भी साध लियो, डाकिनी, शाकिनी, सब साध लियो, पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। कहाँ पर कि जब तुम्हारे पास रियलिटी आ जाती है। पर ये सब ले तो लिया, इतने सारे मंत्र तो कर लिए यक्षिनी और अप्सरा के लिए, करोगे क्या? यही लालच 72 हुरों की
कुरान ने दी है और यही लालच अप्सराओं की स्वर्ग और नरक की यहां पर दी गई है। इंसान लालची है, पता है धर्म लिखने वाले को भी पता है कि इंसान लालची है, इसको पुण्य करवाने का केवल एक मार्ग है, सीधा करने का एक ही मार्ग है कि उसे लालच दे दो। उसे लोक लोकांतर की लालच दे दो, वैकुंठ की लालच दे दो, ब्रह्मलोक की लालच दे दो, मुक्ति की लालच दे दो, मोक्ष की लालच दे दो। उसको काम करवाने का मात्र एक ही उपाय है कि इसको लालच में फंसा दो, और उसी की जर्नी लोग जी रहे हैं, इसलिए मुक्त नहीं हो रहे। वो धर्म से भी मुक्त, धर्म का काम है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी अंतिम अवस्था मोक्ष के अंदर है। यहां धर्म केवल काम तक सीमित रह गया है और यहां धर्म केवल अर्थ तक सीमित रह गया है, धर्म मोक्ष तक जाता नहीं। इसी के कारण क्या होता है कि तुम कामनाओं के अंदर, मनोरथों के अंदर और पैसे कमाने के अंदर ही धर्म का उपयोग कर रहे हो। धर्म का सही उपयोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए चौथा चरण तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। धर्म डिसिप्लिन है। धर्म क्या है? अष्टांग योग के हिसाब से यम नियम इति धर्म, यम और नियम धर्म है। ये जीवन मुक्ति होगी कैसे? जीवन मुक्ति तो तभी संभव है कि जब तुम आर्ट ऑफ फ्रीडम समझोगे, तुम अपने आप को मुक्त करोगे। पहले तो संस्कारों से मुक्त कर दो जो तुम्हें अभी तक मिले हुए, जो फालतू संस्कार, जो तुम्हारे फालतू के एथिक्स है, जो तुम्हें कहीं ले ही नहीं जा रहे। सत्य बोलने के बावजूद भी तुम्हें निंदा के पात्र बनते हो, तुम हांसी के प्राप्त बनते हो, तुम सरल स्वभाव होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ खेला जाता है। फिर तुम हाय तौबा करके भगवान के पास रोने जाते हो, भगवान भी तुम्हारे ऊपर हंसता है कि बुद्धि तो चढ़ाई नहीं तुमने। मैंने सबका भला किया, मेरा बुरा हुआ। तू भले करना ही क्यों गया? तू केवल और केवल अपना काम करना, भला करना, बुरा कर। ये स्थित प्रज्ञ अवस्था है। भला बुरा दोनों छोड़ी दीजो, कर गुजरान फकीरी में। मतलब भला बुला करने से अच्छा है कि तुम केवल और केवल तुम्हारे प्रयत्न जो होने चाहिए वो तुम्हारे धर्म से यत्न होने चाहिए। ये बहुत बड़ा मायाजाल है। यहाँ पुण्यशाली बनना भी मायाजाली है और पापी बनना भी मायाजाली है, क्योंकि पापी को क्षोभ उत्पन्न होगा और पुण्यशाली को अहंकार उत्पन्न होगा। ये समझना शब्दों को कि पापी को क्षोभ उत्पन्न होगा, इसलिए उसका पाप ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। वही नरक की यातना है, उससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। और पुण्यशाली को अहंकार सताएगा कि मैंने इतने सारे पुण्य कर दिए, वो उसके अंदर बंधन में बंध जाएगा। छूटे कहां पर? कोई योग विज्ञान, कोई धर्म, कोई क्रिया, कोई कर्मकांड, कोई एनर्जी हीलिंग तुम्हें कुछ काम नहीं आने वाली, क्योंकि यहां मुक्ति का रास्ता कुछ अलग है। यहां फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का खेल है। यहां एक विराट चेतना है, जो विराट चेतना सबको अपनाकर केवल निर्बद्ध अवस्था में रहती है। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ये माया राम दशरथ गढ़ डोले, आत्म राम घट घट में बोले। चैतन्य राम का सकल पसारा, निरालंब राम है सबसे न्यारा। सबसे न्यारा बनना है तो निरालंब को पकड़ना पड़ेगा। निरालंब यानी किसी का भी आलंबन नहीं लेना है, किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, समाज, धर्म, परंपरा, मार्ग, किसी का भी आलंबन नहीं लेना है, क्योंकि चैतन्य ही मुक्त है। तुम चैतन्य अवस्था में जाना चाहते हो तो तुम्हें चेतना का अभ्यास करना पड़ेगा, और चेतना का अभ्यास चेतना वाला करवा सकता है जो चैतन्य युक्त तो खुद हुआ है। हाँ, जो पारसमणि है वही लोहे को सुवर्ण बना सकता है, वरना तो इस जगत के अंदर सोने के भाव के ऊपर पीतल भी मिल जाता है तुम्हें। मुक्ति की बातें हो रही है, मुक्ति का रस किसी ने नहीं स्वादा, क्योंकि मुक्ति का रस चखने के लिए तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। तुम्हें स्विट्जरलैंड की चाय पसंद है जो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं होती, तो तुम्हें स्विट्जरलैंड जाके पीनी पड़ेगी। वैसी कुछ चीजें है कि जिस जगह के ऊपर जाना है वो जगह का नजरिया और नजारा देखना पड़ेगा।
प्रपंच से मुक्ति तो प्राप्त करने हेतु केवल गुरु के ज्ञान की औषधि पीनी पड़ेगी, रोज पीनी पड़ेगी। तो क्योंकि रोज तुम्हारा मन तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। आज तुमने 1 घंटा ज्ञान ले लिया, वो ज्ञान क्या लगता है तुम्हें कि वो ज्ञान तुम्हारे काम क्या है? नहीं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को वो ज्ञान मिला है। और सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि तुम्हें छुटकारा नहीं प्राप्त करना है, वो तुम्हारे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करके और जोर से और विकराल होकर वो तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हारे विरुद्ध प्लानिंग गढ़ेगा कि इसको अंत समय के ऊपर कैसे चुप करवा दूं। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ है मन रूप में। वो कब जाके एक क्षोभ का बाण छोड़ देगा, एक विषाद का बाण छोड़ देगा, एक चिंतन का बाण छोड़ देगा। या तो तुम्हें शुद्ध में मारा जाएगा, बेसुध में मारा जाएगा, या अल्प शुद्ध में मारा जाएगा। तुम्हें मारा तो जाएगा, क्योंकि काल का काम है तुम्हें मारना। चाहे पूरा मारेगा, चाहे आधा मारेगा, चाहे अधकचरा मारेगा, मारेगा तो सही तुम्हें। और इन सबसे छूटने का केवल एक मार्ग है कि गुरु जिस दिशा से विहंगम चाल रहे हैं ना, वो विहंगम चाल से अपनी मति को प्राप्त करके अपनी गति को प्राप्त कर लेना। अगर तुम फंसना ही नहीं चाहते हो तो मुक्त हो जाना। तुम्हारे नियम साइड के ऊपर रख देना जीवन के अंदर, क्योंकि ये नीति नियमों से किसी का भला नहीं हुआ। तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, वो स्वर्ग भी क्षणिक है, क्योंकि इंद्र भी बदला जाता है। तो जब इंद्र की सरकार चली जाएगी तो तुम कौन से कैंडिडेट बचोगे? तुम्हारे शास्त्रों में ही गलत चीजें बताई गई है। देवराज, इंद्र, यम, कुबेर, ये सब बदले जाते। तुम हो तो कौन सी सत्ता को तुम स्थिर समझोगे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पद भी बदले जाते हैं, क्योंकि देवी लोक में जाओगे तो हर एक ब्रह्मा का बदलाव होता है, विष्णु का बदलाव होता है, शिव का बदलाव है। मतलब चेतना जाएगी तो जाएगी कहाँ? फंसोगे। तुम जिस इष्ट की प्राप्ति करना चाहते हो वो इष्ट को भी धिक से और ढंग से समझा नहीं, तुम उसको आकृति में भजकर आकृति की पूजा करके वहां फंस जाओगे। अघोर का एक अंतिम मार्ग है जिसे चैतन्य अघोर कहा जाता है। अघोरा नाम परो मंत्र। अघोर मंत्र से बड़ा मंत्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काले कपड़े पहन के कल से मुंडमाला धारण करके जटा वटा लगाकर भस्म और स्वांग रचा कर तुम शमशान में बैठ जाओ। शमशान का अर्थ ये होता है कि तुम शमशान में ही रह रहे हो। ये तुम्हारा शरीर सबसे बड़ा शमशान है। शव साधना करनी है तो खुद के शव की साधना करो, क्योंकि चेतना उसमें है, किसी शव के ऊपर नहीं है। प्रैक्टिकल बुद्धि से अलग चीजें होती है, थियोरेटिकल बुद्धि से अलग चीज होती है, सूक्ष्म बुद्धि से अलग चीज होती है। जो जानने के लिए आया वो जाना नहीं। तुम बाहर की चेतनाओं को अपने भीतर प्रवेश करवा कर करोगे क्या? कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को जब मुंडमाला तंत्र समझाया था तो जितने भी मुंड पहनाए थे तो उनके स्मृति बंधनों के कारक पहनाए थे। कहीं बाहर से मुंड नहीं ले आते। यहाँ के तांत्रिक और मांत्रिक जो मिथ्याचारी है तो अलग अलग प्रकार की मुंडों की, इधर से मुंड लेंगे, उधर से मुंड लेंगे, क्रिश्चियन का मुंड लेंगे, मुसलमान का मुंड लेंगे, हिंदू का मुंड लेंगे और पहन लेंगे। मतलब अपने घर पे मुंडी भी रखेंगे। वो मुंडी किस काम की आएगी पता नहीं है। कुछ पगले लोग भी है हमारे, आते संपर्क के अंदर रोज के, फिर बोलते कि हम मुंड को नचाते, हम मुंड को ये करते वो करते। अरे भली हो तुम्हारी, क्या करेगा? चेतन को साधा नहीं, मुंड को साध के क्या करेगा? सबसे बड़ा मस्तिष्क तुम्हारे अंदर है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये आकर्षण के अलग अलग विषय है। इंसान को कुछ अलग दिखता है तो उसे आकर्षण होता है। अच्छे काले कपड़े पहने, अच्छा काला टिका कराए, काली मैश को आंजा और आंखें भयंकर करके तुम्हारे साथ बात कर, तुम्हें लगे कि उसके अंदर कोई चेतना है। ये आकर्षण के केवल और केवल सिद्धांत है और कुछ नहीं। कोई अलग 4 मनोज पब्लिकेशन की किताब पढ़कर अलग अलग विद्याओं के बारे में बताया, यक्षिणी, अप्सरा, मेनका, ये सब के बारे में बातें बताएगा आप किताबें पढ़कर। ये शास्त्र में ये लिखा हुआ है ना, वो शास्त्र में वो लिखा हुआ है। तुम खुद नहीं पढ़ने जाओगे लेकिन तुम रेफरेंस उठा लोगे। हाँ, वेरिकुलर नवतंत्र में
फिर अपने कौन से तंत्र है, ये रुद्रयामल में, आगम तंत्र में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। मतलब तुम फंस गए वहाँ पर, तुम्हारा प्रोग्रामिंग हुआ, तुम खुद नहीं पढ़ोगे कि क्या लिखा हुआ है, और लिखने जो पढ़ा है वो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। जब तक गुरु, योग्य गुरु उस ताला खोलते नहीं है, वो श्लोक का, वो सार का तत्वार्थ गुह्यार्थ तुम्हें समझाते नहीं है, तुम्हें सब समझ में नहीं आएगा। तंत्र पढ़ के, पीडीएफ पढ़ के भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और आजकल तो पॉडकास्ट के ऊपर फ्रॉडकास्ट चल रहा है, मतलब आधे से लोग झूठ ही बोल रहे, कहानियां, मनोरंजन। और भगवान की कहानियां तो ऐसे भावयुक्त तो बोलेंगे जैसे तुम फंसी जाओगे। और सारे जितने भी आजकल के जितने भी मसाला पिरसा जाता है ये आध्यात्म के नाम का, पर उसको दर्शन बाहर, मतलब ऐसे गुफाओं के अंदर, अलग अलग आश्रमों के अंदर, अलग अलग पेड़ों के अंदर, मतलब खुद के अंदर नहीं हुए, सबको बाहर हुए। कोई मिलने के लिए आ गया, क्योंकि स्टैम्प पे चाहिए ना कुछ, मुझे बाहर से मिला। तो बाहर से मिलने वाली एक ही चीज़ है, अगर योग्य गुरु का सानिध्य मिल जाए तो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो बाहर से भी जो अंदर आ रहा है ना उसको भी तुम्हें मिला देगा। पराप्रसाद मंत्र रहस्य, सिद्ध कुंजिका रहस्य सुन लेना, नाद ब्रह्म योग सुन लेना, मतलब जीवत मुक्ति में फिरो। मतलब तुम, अगर तुम चेतना को ही पकड़ना चाहते हो, चैतन्य को ही पकड़ना चाहते हो, अपनी आत्मा को ही जानना चाहते हो, तो तुम्हें आत्मा का तत्व नाद ब्रह्म दे देते गुरुदेव। अब गुरुदेव कहते हैं इसका अभ्यास कर, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हुए तुम जैसे ही नाद के वैक्यूम में चले जाओगे, ये नाद पूरी सृष्टि का आधार है, और जिसका जितना कॉन्शियसनेस है उसका नाद उतना खुला हुआ है, जितनी जितनी साधना है उसका नाद उतना खुला हुआ है। ये नाद के अंदर ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं के तत्व है और सृष्टि है। ये तो ऐसा पासपोर्ट है जिसे रेड पासपोर्ट कहते हैं, तुम कहीं पर भी घूम सकते हो। वो गुरु जब आखिरी कला देते हैं तो तुम्हें लोक लोकांतर की यात्रा वाले भी छू नहीं सकते, दूर रहते, देवता भी दूर रहते, अरे भाई इसको मत छुओ क्योंकि ये हमारी भी बैंड बजा देगा। वो ज्ञान तुम्हें अर्जित किया तो तुम वहां लड़ाई कर पाओगे, वहां वकील भी बनना पड़ेगा तुम्हें, खुद का डॉक्टर भी बनना पड़ेगा। क्योंकि मृत्यु के बाद तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें आएगी तुम्हारे सामने जो तुमने सोची नहीं। तुम यहाँ, तुम्हारे ऊपर कोमा, वो बोलते हैं ना कि तुम एक कोमा के अंदर चले गए, एनेस्थेशिया दे दिया है तुम्हें माया क्या ऐसा एनेस्थेशिया दे दिया है कि तुम अपनी आत्मा की सूझबूझ ही भूल गए हो। जैसे किसी को गहरी नींद में ले लिया और उसे बेहोश कर दिया जाए 20-25 साल, वैसे तुम्हारी हालत हो जाती है। और जब कोई गुरु आता है तुम्हें जगाने के लिए और तुम्हें जागृत करने के लिए, तो तुम्हें ये बेहोशी का इंजेक्शन और डबल जोर से लगाया जाता है, क्योंकि अगर तुम जाग गए तो तुम यहां परिवर्तन कर दोगे। और जो सच्चा सदगुरु होगा वो अपने आपको और तुम्हें अलग नहीं समझेगा, वो समझेगा कि तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम हो। क्योंकि उसका तो अच्छा है ना, उसकी एक फ्रेंचाइजीज बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक मुख से बोलना नहीं चाहता, वो 1000 मुखों से बोलना चाहता है। लेकिन 1000 मुख मिले तो सही, ढंग का मिले तो कुछ बोले उसके अंदर से। बहुत कम शिष्य होते कि जिसके अंदर गुरु की सुरता उतरती है, वरना तो लोग फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। आजकल गुरु भी एआई वाले हो गए, कभी कभी तो उनकी सत्यता के ऊपर संदेह होता है कि ये है कि नहीं, कि एआई तो नहीं बोल रहा है। गजब का कॉन्सेप्ट है। रियलिटी 20 साल पहले अगर तुम देखने जाते तो तुम्हें शायद आसानी से मिल सकती थी, अभी मिलना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ तो हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, मतलब हर घंटे यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें आती है सोशल मीडिया के ऊपर कि तुम दंग रह जाओगे। जीवन मुक्ति का अर्थ ही होता है कि सहज रूप से अपने को स्वीकार करके, सहज रूप से परमात्मा को स्वीकार करके, सहज रूप से गुरु का ज्ञान लेकर उस ज्ञान के प्रवाह के अंदर बह जाना, अपनी सुध-बुध खोकर केवल उस ज्ञान के प्रवाह में बह जाना और सत्य की खोज में निकल जाना। क्योंकि जिसके भीतर सत्य की खोज पड़ी है वही आडंबरों से मुक्त प्राप्त करेगा, वही धर्म से भी अंतिम मुक्त प्राप्त कर देगा, कर्म से भी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि धर्म और कर्म बनाने वाला भी कोई है,
वो तो तुम पे लादे गए हैं, सत्य सत्य पाप पुण्य। ये तो कृष्ण गीता सांख्य योग के अंदर इतना खुला खुल नहीं बोल देते अर्जुन को कि भाई तू पाप और पुण्य की चिंता छोड़, तू सत्य सत्य की चिंता छोड़। कृष्ण का कहना कुछ अलग था, क्योंकि कृष्ण मुक्त चेतना थी, और तुम्हें मुक्त चेतना बनना है तो तुम्हारे अंदर कृष्ण व्याप्त ही है, वो तत्व व्याप्ति है, तुम वहां तक पहुंचते ही नहीं हो। तुम आज दूसरे तीसरे घंटे के अंदर तुम्हारे अंदर यही सोच चल रही है कि अभी आगे क्या होगा। डर, खौफ, भय, भ्रांति, स्तुति, लज्जा, निंदा, जीव धर्म। अरे मरने ही वाले हो, टेंशन मत लो। तुम कल मरोगे, परसों मरोगे, नरसों मरोगे, 7 दिन बाद मरोगे, 15 दिन बाद मरोगे, 1 महीने के बाद मरोगे, 1 साल के बाद मरोगे, 20 साल के बाद मरोगे। मरोगे तो सही, अभी से तैयारी कर दो और अभी से जीवन मुक्ति हो जाओ। ऐसे ही समझो कि मरे हुए हो। मरा हुआ इंसान कैसे एक्ट करेगा। हाँ, बस इतना समझ लेना, किसी का बुरा भला मत करना, क्योंकि तुम्हें यहाँ से निकलना है। तुम्हारी फाइल क्लियर रखना केवल कर्म के सिद्धांत से। कर्म और धर्म की नीति नियम जिस देश में रहते हो ना, उसका कानून लगता है, तो वहां तक तुम्हें धर्म का पालन करना है। फिर जब तुम जागृत हो गए, फिर जागृत होने के बाद तो तुम किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। फिर तुम यहां से निकलने का रास्ता तय करोगे। पशु आसे पालो पड़ो। आध्यात्मिक चेतनाओं का यही प्रॉब्लम आ जाता है कि पशु आसे पालो, किसको सिखाने आए, किसको समझाने के लिए। इसकी मूर्खता केवल और केवल छोटे छोटे मोटे प्रपंच के अंदर पड़ी हुई है, तो उसको कैसे समझाए सिखाए। आज ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल के अंदर 300-400 एपिसोड हो गए, तो सोच रहा हूँ केवल 10 एपिसोड भी सुन ले, इंसान का उद्धार हो जाए, ध्यान से अगर सुन ले तो। यही करना है। अभी चैलेंज आएगी, जितने भी शिष्यगण हैं सुनने वाले, उन लोगों के लिए चैलेंज बना रहे कि तुम्हारी एंजाइटी, डिप्रेशन, तुम्हारे शरीर के रोग, तुम्हारे मन की स्थिति, तुम्हारी मनोदशा 36 दिन के अंदर नहीं बदलती। वैसे तो 2 घंटे में बदल सकते हैं, पर 36 दिन एक प्रोग्राम है, वो उसका चैलेंज देता हूँ कि 36 दिन तक तुम निरंतर केवल और केवल अभ्यास करो लेक्चर का। 1 घंटा लेक्चर करो, 1 घंटा जो क्रिया मैं बताने वाला हूँ वो क्रिया करो। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ना आए तो बोलना, तुम्हारे जीवन में नए विचार, नई प्रगति, नई सोच, नई दिशा तुम्हें ना मिले तो बोलना। कभी कभी तुम्हारा स्तंभन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जिस दिशा में चल रहे हो ना, वहां से स्तंभित होना जरूरी है। तुम अगर गलत दिशा में चल रहे हो तो गलत दिशा से तुम्हें बाहर निकालने के लिए कुछ अलग प्रयोजन किए जाते हैं। तो गुरु कलाकार होता है, वो तुम्हें अपने साथ रखकर, गुरु के साथ रहने का यही फायदा होता है। जो गुरु के साथ रहते, गुरु के संपर्क में रहते, गुरु के संसर्ग में रहते, नित्य गुरु दर्शन पे जाते। कुलार धर्म के अंदर तो यहाँ बोला कि नित्य गुरु दर्शन में जाओ, नित्य गुरु के संपर्क में रहो, नित्य गुरु के साथ रहो, क्योंकि तुम बैठे बैठे घर पे भी साधना करोगे, तुम्हारे अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। जहाँ ऊर्जा क्षेत्र होता है वहीं चेंजेस होते हैं। जैसे तीर्थ क्षेत्र के ऊपर जाते हो तो वहां की एनर्जी मिलती है, वैसे गुरु क्षेत्र के अंदर आने पर, गुरु को मिलने से तुम्हारे अंदर की ऊर्जाओं का रूपांतरण होता है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा डीएनए बदलाया जाता है, तुम्हारी एनर्जीज बदली जाती है, तुम्हें शिफ्ट मिलता है। जो खोजी है उनके लिए, जो मिथ्याचारी है उनको तो दूर से ही सलाम कर देते कि भाई आओ ही मत, टाइम पास करने के लिए मत आओ। अगर तुम्हारी रुचि नहीं है सीखने की, समझने की, ध्यान करने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर तुम आओ ही मत। इसलिए 3-4 महीने के फिल्टर्स रखे जाते हैं। किसी भी इंसान को अगर आध्यात्म सीखना है तो उसके लिए फिल्टर्स रखे जाते हैं कि पहले इतना तो सुनो, इतना कचरा तो पहले साफ करके आओ, तो तुम सहज रूप से मिल पाओगे गुरु को। तो गुरु तो अपनी विहंगम चाल में बैठा होता है, तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि गुरु तुम्हारे पात्र, तो गुरु तुम्हारे लिए पात्र है कि नहीं है। वो तो सारे शिष्यों को अपना लेगा, लेकिन गुरु तुम्हारे लिए पात्र है कि नहीं वो तुम्हें कैसे समझ में आएगा। जो गुरु की वाणी सुनी होगी तो। नए नए मिलने के लिए आ गए, अचानक से आ गए तो तुम डिफिकल्टीज में गिर जाओगे, क्योंकि गुरु हमेशा चित्र विचित्र रहता है। वो तो अपनी अवस्था में, अपनी मौज में रहता है। तुम्हें आंसर दे कि नहीं दे, तुम बैठो शांति से। क्योंकि अभी तक के जो भी क्रियाकर्म करते रहा, उस अनुसंधान से तुम गुरु को पकड़ना चाहोगे, गुरु तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। तुमने चाहे जितनी भी योग्य शिविर की हो, साधना की हो, ध्यान किया हो, मेडिटेशन किया हो, मंत्र जप किया हो,
जितनी भी चीजें की, अगर तुम योग्य गुरु की तलाश में और तुम्हें मिल जाए और तुम्हें बोल दे कि ये सारी चीजें छोड़ दे भाई प्रपंच है, तब भी तुम्हारा लालच और मुंह अगर उसमें से है तो वो तुम गुरु के मार्ग के ऊपर कभी भी नहीं चल सकते, क्योंकि गुरु तो इससे भी तुम्हें मुक्त कर देगा। लेकिन मुक्त उसको दिया जाता है ना जो योग्य पद्धति से चलाओ। पहले तो पद्धति ही गलत है तुम्हारी। पहले आचार परंपरा और सारी परंपरा के अंदर से जैसे तुम पसार हुए हो, वो परंपराओं का जो भी विज्ञान है, जो भी महत्व है, जो भी रहस्य है, उसको भी नहीं जानते हो तुम। चाहे वो श्री विद्या हो, बगलामुखी हो, दशमा विद्या हो, शैव हो, शाक्त हो, तुम उसके महत्व को भी नहीं। तुम वैष्णव हो तो गीता को भी ठीक से नहीं पढ़े होगा। जैसे स्कूल के अंदर आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, वैसे ही ये महाविद्याओं के अंदर 3-3 कलाएं हैं। कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा और सारा कॉन्सेप्ट एक ही दिशा में जाता है कि मुक्ति कला क्या है, क्योंकि तुम मुक्त हो जाओगे सारे प्रपंच से तो ही तुम ये सारी चीजें समझ पाओगे। क्योंकि मुक्ति अवेयरनेस देती है, और अवेयरनेस से क्या होगा, अवेयरनेस से तुम कंसंट्रेट कर पाओगे, तुम एकाग्र हो पाओगे, तुम्हारा चित्त कहीं भटकेगा नहीं, तुम्हारा चित्त केवल और केवल प्लेफुलनेस के अंदर होगा, तुम्हारा चित्त किसी क्रिया के अंदर और कर्म के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हारे लिए प्रकृति का केवल साधन एक वीडियो गेम जैसा हो जाएगा कि चलो आज इस कला से भी हम प्रकट करते, आज इस कला से भी चलते, आज उस कला से भी चलते, आज मौज करते, आज एंजॉय करते हैं। विद्या किसी भी प्रकार से पैदा कर सकते हो। ये गुरुमुख से अगर ले ली ये विद्या तो इसे उच्चिष्ट ब्रह्म विद्या कहते हैं, इसको ये उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी कहते हैं। जब तुम्हें सीखना नहीं है, तुम जो बोलो वो सिखा ही हुआ है। और गुरु की चैनल से जुड़ने से, तो गुरु की चैनल से जुड़ने से क्या होता है, तुम्हारे अंदर डीएनए में प्रोग्रामिंग बदले जाते हैं अलग अलग। बस वहां समयाचार रहता है। समयाचार का अर्थ ये होता है कि जो गुरु जिस समय के ऊपर जो बोले उस समय के ऊपर आचार में रहने का। वहाँ मिलिट्री शासन होता है, वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती। गुरु बोले आज व्रत करना है तो करना, बोले कि व्रत छोड़ देना है तो छोड़ दे। गुरु से बड़ा कोई व्रत नहीं, क्योंकि कुलार्णव तंत्र के अंदर जितने नियम बताए गए उसके हिसाब से भी कोई गुरु के साथ चला तो वो सारी विद्याओं को सिद्ध कर सकता है। कभी कभी इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है, क्योंकि वो चोले पहनने की आदत, तिलक लगाने की आदत, माला लगाने की आदत लग गई है, कपड़े पहनने की आदत लग गई, वो भी नहीं छूटेगा। क्योंकि आकार से निराकार और निराकार से साकार, आकार से साकार और साकार से निराकार, इन सब में ले जाने के लिए जीवत मुक्ति होना जरूरी है। एक कवि थे गुजराती के अंदर, उनका नाम बेफाम था। वो बेफाम लिखते थे और बेफाम बोलते थे। बेफाम यानी अनस्टॉपेबल। अपने मन में आया वो बोला, अपने मन में आया वो समझाया। तो गुरु तो ऐसा ही होना चाहिए, जो खुद बंधनों के अंदर है, नीति नियमों के अंदर, रीति रिवाजों के अंदर है, माला जटा के अंदर है, वो तुम्हें कैसे मुक्त कर पाएगा? जो खुद बंधन में है वो तुम्हें मुक्त करेगा। तो जीवत मुक्ति तो उसके पास ही मिलेगी जो जीवत मुक्ति है, किसी बंधन के अंदर नहीं है, किसी आडंबर के अंदर नहीं है, किसी प्रपंच के अंदर नहीं है। वो तुम्हें केवल इतना ही सिखाएगा कि तुम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हो, तुम जीवन में खुश कैसे रह सकते हो, तुम जीवन में प्रपंच को छोड़कर केवल प्रपंच के अंदर आनंद कैसे ले सकते हो। चाहे तुम्हारे सामने कोई भी चीजें हो रही है, चाहे तुम्हारे सामने सुख है या दुख है, तुम सदैव आनंदित कैसे रह सकते हो, वो गुरु सिखाते हो। जीवन जीने की कला, मृत्यु से परे की कला और जीवन से मुक्त होने की कला, कि तुम आनंद करते हुए भी उस आनंद के अंदर तुम बह ना जाओ, उसकी कला गुरुदेव सिखाते हैं। ये फ्रीडम फाइटर का स्टोरी है कि एक फ्रीडम फाइटर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ की और लड़ाइयाँ करने के बाद वो सोचा कि क्यों लड़ाइयाँ की, क्या मिला उससे। वो फ्रीडम फाइटर अपने मास्टर के पास जाता है और मास्टर को पूछता है कि क्यों किया। वो अपराध बोध भी हो गया ना। वो फ्रीडम फाइटर और कोई नहीं था, भगवान परशुराम थे और उनके गुरु दत्तात्रेय। भगवान ने बोला ये क्षोभ जो उत्पन्न किया है, जो पाप का क्षोभ भी उत्पन्न हो, उसको भूल जा, कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारे कर्म के और स्मृति के कारण ये सारी चीजें हुई है।
समझना इतना ही था, क्या ये स्मृति के कारण हुआ था, इच्छाओं के कारण हुआ था। जब इच्छा और स्मृति ही रुक जाई, 12 साल लगे परशुराम को वापस दत्तात्रेय के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि स्मृति से छूटना, विचारों से छूटना, कर्मों से छूटना इतना आसान नहीं, बिना गुरु संपर्क और बिना गुरु साधना नहीं हो सकता। गुरु को साधना पड़ता है। तो गुरु को साधोगे कैसे? गुरु को साधने के लिए तुम्हें जीवन मुक्त रहना पड़ेगा, आदेश का पालन करना पड़ेगा। जो आदेश गुरुदेव के अंदर से प्रकट होते हैं वो आदेशों का पालन करना, क्योंकि गुरुदेव अपने स्वार्थ के लिए तो आदेश करेंगे नहीं। गुरु का खुद का स्वार्थ नहीं होता। गुरु का स्वार्थ ये होता है कि तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाए, तुम निकल जाओ इस जंजाल से, तुम जीवन मुक्ति के खेल से निकल जाओ, तुम सत्य चित्त आनंद और परब्रह्म बन जाओ। ये गुरु का संकल्प होता है कि जो सच्चित आनंद गुरु के अंदर है वो सच्चित आनंद तुम्हारे अंदर आ जाए, वो गुरु का संकल्प होता है। क्योंकि एक डाल पे पंछी है बैठा, कौन गुरु का कौन चेला, उड़ जा हंस अकेला। अगर हंस हो तो अकेले उड़ जाओ, तो कैसे उड़ोगे? हंस की चाल सीखनी पड़ेगी, इसलिए परमहंस के पास आना पड़ेगा। और परमहंस ऐसे नहीं मिलेगा, परमहंस चित्र विचित्र होता है। तो इसको समझने का अभ्यास करें और जीवन मुक्ति में रहे। ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी तुम्हारा कुछ भी जाने नहीं वाला है। तुम जितना हो उतना भोग के ही जाओगे, चाहे सुख हो या दुख हो। तो ना दुख से घबराओ ना सुख की चिंता करो, तुम स्थिर हो जाओ। अस्थिर होकर सुख को भी त्याग दो और दुख को भी त्याग कर दो। सुख का कर्म भी त्याग करो, दुख का कर्म। तुम आनंद में रहो, वर्तमान में रहो, स्थिति में रहो। जो हो रहा है ना उसका आनंद प्राप्त करो, देखो चीजें बदल जाएगी। यहाँ से आर्ट ऑफ फ्रीडम शुरू होता है, आर्ट ऑफ चॉइस शुरू होता है। यहाँ से आर्ट ऑफ एनलाइटमेंट शुरू होता है, यहाँ से ही जागृति शुरू होती है। और तुम अकेले जागृत नहीं होगे, तुम्हारे अंदर ऐसी कलाओं का प्राकट्य गुरुदेव करते कि तुम हजारों को जागृत कर सकते हो। ग्राहक मिले तो कुछ कहे। यहाँ दुर्दशा ये है कि सब लोग ऐसे अंधेरे कुएं में के अंदर पड़े हुए हैं कि भीड़ के पीछे भाग रहे। सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म बना भी लोगे, युग बना भी लोगे, एक बार पृथ्वी नष्ट हो जाएगी तो सारे धर्म चले जाएंगे। फिर तुम कौन से धर्म को पकड़ने जाओगे? 10,000 साल पहले का धर्म, 15,000 साल पहले के धर्म, 20,000 साल पहले का धर्म, वेदों का धर्म, आगमों का धर्म, निगमों का धर्म, तुम धर्मों के पीछे ही पड़े हो। अरे वो धर्म मुक्ति के रास्ते के ऊपर ले जाओ, तुम बंधन बना दिए हो धर्म के रास्ते को। मंदिर मुक्त करने वाला होना चाहिए, मंदिर बांधने वाला नहीं होना चाहिए। मंदिर से परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, मंदिर से कामनाओं की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। आडंबर एक हद तक ठीक है, जब तक तुम ऊर्जा को जानते नहीं तब तक आडंबर कर लो। जिस दिन ऊर्जा को जान लोगे तुम आडंबर से मुक्त हो जाओगे। मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं, फिर मैं काहे तीर्थ ना आऊं। कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहां मंदिर हो जाएगा, जहां हो वहां तीर्थ हो जाएगा, जहां हो वहां वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा। अरे तुम जहां बैठोगे वहां कैलाश, वैकुंठ, ब्रह्मलोक आ जाएगा। बस आत्मा और जीवात्मा का जो सेतु है उसको स्थिर करने की शुरुआत कर दो, क्योंकि आत्मा देवता में भी प्रकाशित है, आत्मा मनुष्य में प्रकाशित, आत्मा सचराचर भरपूर चैतन्य व्याप्त में भी प्रकाशित है। तो ये आत्मा प्रकाशित ही है। बस आत्मा तक जाने का रास्ता तय करो। जीव से शिव की यात्रा करने से पहले जीव से आत्मा की यात्रा करो, क्योंकि आत्मा से परमात्मा बनने के लिए फिर शिव कला की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शिव परमात्मा है। आज के लिए इतना ही। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।